इस चैनल का मकसद आपको किसी पार्टी का प्रचारक बनाने की नहीं है, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने में आपकी मदद करने की है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी के पास जो कुछ भी है वह उनकी छवि है। अगर छवि टूटी तो उनकी राजनीति टूटी। और नरेंद्र मोदी की छवि निर्माण में लगी टीम यह बात जानती है और लगातार जनता के बीच में एक पहलू पर काम करती है कि नरेंद्र मोदी के बारे में यह चर्चा होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। जो आम लोग हैं, खबरों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उनके बीच यह लगातार चर्चा बनी रहनी चाहिए। बिहार चुनाव के दौरान मैंने तो यह लगातार देखा। कई लोगों से बातचीत के दौरान मैंने यह पाया कि वह नरेंद्र मोदी को किसी साधारण इंसान के तौर पर नहीं देख रहे हैं, असाधारण व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं। और जब वो असाधारण व्यक्ति के तौर पर उनकी व्याख्याएं करते हैं तो एक पहलू जरूर बताते हैं कि उनकी वजह से भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत की दुनिया से ही पता चलेगी। उसमें तो छवि निर्माण का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसमें तो जब तक ठोस काम नहीं किया जाएगा तब तक तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो हकीकत यह है कि भारत का व्यापारिक घाटा इस समय अक्टूबर महीने में साल 2025 के सबसे ज़्यादा आंका गया है आज़ादी से लेकर के अब तक। ये आंकड़े आए हैं भारत सरकार के। ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा आंका गया है। मतलब अगर वाकई डंका बज रहा है तो भारत का पूरी दुनिया के साथ व्यापार जबरदस्त होना चाहिए था। भारत के माल, भारत की सेवाएं पूरी दुनिया में बिकनी चाहिए थी। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए थी। भारत का रुपया आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा। जिस वक्त प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को मिला है, उसी समय रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आ रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा 41 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहा है, जो अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक किसी एक महीने में हुआ सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा है। आयात भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, अब तक का सबसे ज़्यादा 76 बिलियन यूएस डॉलर। और जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के अक्टूबर महीने से कम हुआ है 4 बिलियन यूएस डॉलर, तकरीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर कम हुआ है। जो 38 बिलियन यूएस डॉलर पिछले साल था, अब की बार 34 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहा है। तो ये जो स्थिति है, जिन आंकड़ों से यह लगता कि वाकई पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कोई पूछ ही नहीं रहा भारत को। भारत की व्यापारिक घाटा बढ़ते चला जा रहा है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है और नरेंद्र मोदी क्यों जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों जिम्मेदार है? इसलिए क्योंकि इसके पीछे जितने भी कारण हैं वह भारत की बदहाल अर्थव्यवस्था से निकलने वाले कारण हैं। कैसे? तो एक बात यह कही जा रही है आर्थिक जानकारों की तरफ से कि इस बार अक्टूबर महीने में बहुत ही ज़्यादा सोना पिछले अक्टूबर महीने से ज़्यादा खरीदा गया है। चांदी बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है। और ये लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये फेस्टिवल सीजन था इसलिए बहुत ज़्यादा खरीदा गया। लेकिन इसका एक और पहलू है जो आर्थिक जानकार बता रहे हैं, वह यह कि लोगों को भारत में आर्थिक अनिश्चितता दिख रहा है भविष्य में, तो अपना पैसा कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर वह सुरक्षित रहे। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले साल के अक्टूबर महीने के मुकाबले इस साल 3 गुना ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया है, 5 गुना ज़्यादा सिल्वर खरीदा गया है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो पैसा निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था में लगाते। अगर उन्हें यह पता होता कि भविष्य में जाकर के अंदेशा होता कि उन्हें लाभ मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था में लगाते। लेकिन बदहाली ज़्यादा है तो वह अर्थव्यवस्था में नहीं लगा रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा कारण, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर होती जा रही है। डिमांड की बहुत घनघोर समस्या है। खरीदारी नहीं हो रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है, रुपया टूट रहा है डॉलर के मुकाबले। अप्रैल 2025 में रुपया 1 डॉलर के मुकाबले तकरीबन 85 रुपए के आसपास था, आज 88 रुपए हो गया। क्यों?
इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती, डिमांड होता, लोग सामान खरीदते, सेवाएं खरीदते, बहुत बड़ा वर्ग कंज्यूमर क्लास होता, तो अपने आप अर्थव्यवस्था आगे चलती। भारत में ही केवल कंज्यूमर क्लास जितना बड़ा है वो सब लोग सामान और सेवाओं का उपभोग करते, जितनी बड़ी आबादी है, तो अपने आप भारत का रुपया मजबूत हो जाता। लेकिन बहुत छोटा कंज्यूमर क्लास है, मुश्किल से 10 से 20%, उतने ही लोग के जेब में 50,000 या उससे ज़्यादा की खर्च करने की हैसियत है। तो कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगा? ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण, अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। यह तो बताता है कि विदेश नीति भी भारत की फेल रही है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जो भारत का मार्केट है, जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरल, इंजीनियरिंग के सामान, ये सब अमेरिका में जाकर के बिक रहे थे। 50% टैरिफ लगाया, इन सब की गिरावट हो गई है, बिक नहीं रहे हैं। यहाँ पर नौकरी का संकट आ गया है, मजदूरी का संकट आ गया है, क्योंकि ये सब लेबर इंटेंसिव मार्केट हैं, लेबर इंटेंसिव क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, जहाँ पर श्रम काम करता है, तब जा कर के कोई सूती और हथकरघा उद्योग से उत्पाद निकल करके आता है। और इन सब की बहुत बिकवाली थी अमेरिका में, वो सब कम हो गया है। तो यहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत में मोबाइल, मेडिसिन, सोलर पैनल, ऐसे जो क्षेत्र हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बनते हैं, लेकिन इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, दूसरे देशों में सस्ते मिलते हैं, उनको खरीदा जा रहा है, ला करके मोबाइल में असेंबल किया जा रहा है, तब जा करके मोबाइल बन रहा है। मेडिसिन के कंपोनेंट दूसरे देश से आ रहे हैं, तब मेडिसिन तैयार हो रहा है। तो ये जो चीप, बहुत ही सस्ते दरों पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे देशों से मंगवाए जा रहे हैं, तो आयात बढ़ रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, सरकार उस दिशा में काम करती, तो ये सारे उत्पाद तो भारत में भी हो सकते थे सस्ते दरों पर। उस तरह की पॉलिसी बनती, लंबे समय का सोचा जाता। लेकिन यह सब नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अंततः इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा बढ़ रही है। भारत का हकीकत में डंका पूरी दुनिया में नहीं बज रहा है। पूरी दुनिया भारत के माल को नहीं खरीद रही है। जो डंका बज रहा है वो बिहार के किसी पश्चिमी चंपारण, चनपटिया गांव में बैठे हुए व्यक्ति के कान में बज रहा है, जो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का नाम रोशन हो रहा है।